गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने अभी तक जो एटम्स के बारे में सीखा है और उसमें यह भी सीखा है कि जो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और कितने नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पूछा जाए कि एटम के बारे में पूछा जा रहा है, तब आप ये बताओगे कि भाई एटॉमिक नंबर जितना होगा बेटा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एक न्यूट्रल एटम की बात हो रही, लेकिन अभी एक आयन की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, अगर आयन आपको दे रखा है तो आप उसका क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से होगा। ठीक है बेटा, आयन को समझने से पहले बेटा हम पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज समझेंगे, जो आप लोगों ने सीख लिया हो, मतलब थोड़ा बहुत किया होगा 10th में, लेकिन आज थोड़ा सा और अच्छे से सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या चीज़ है। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहा गया, प्रोटॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं कहा गया, न्यूट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों कहा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि बेटा तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ रहते हैं बेटा, सेल्स में रहते हैं। वही क्या करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या कंपाउंड फॉर्मेशन में। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, उसको पता ही है ना, न्यूट्रॉन बेटा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो सबको बात पता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ये बताया कि न्यूक्लियस के बाहर जो सेल होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया था उस समय कि भाई न्यूक्लियस के बाहर कितने सेल होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये भी तो बात तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए ना बेटा, कि भाई कोई जरूरी है क्या कि मतलब न्यूक्लियस के बाहर सारे के सारे एक ही बात पे चल रहे हो सकता है कि बहुत मतलब दूसरे सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हो। कोई इसका कोई फंडामेंटल या कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था उस समय। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया ही क्यों, क्योंकि ये बता दिया गया कि जो एटम था बेटा, ठीक है ना, जो एटम्स था, ठीक है, उस समय एटम की जो एनर्जी थी उसको छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में डिवाइड कर दिया गया। एटम की एनर्जी, बात समझ रहा है? एनर्जी ऑफ एटम क्या लिखोगे बेटा, इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे, द एनर्जी ऑफ एटम, द एनर्जी ऑफ एटम the energy of atom can divided into smallest energy packets, are known as का फॉर्मूला ये है बेटा। ठीक है, ये मैं ऐसे शॉर्टकट में लिखता हूँ, परेशान होता, नोन एज की बात है ये, नोन एज सेल या एनर्जी लेवल या ऑर्बिट। एक ही बात हो रही बेटा, एनर्जी लेवल कहेंगे या सेल कहेंगे या ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तीनों नाम, ऑर्बिट हो रही, ऑर्बिटल की बात अभी नहीं हुई बेटा, ऑर्बिट की बात मैं कह रहा हूं। तो देखो बेटा, जैसे ही आपको पता है कि क्या होता है बेटा, जैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, बोलो न्यूक्लियस में मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस पे भी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यह देखो, अब ये क्या हो गया, यह तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, बोलो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके जो बाहर सेल घूमती रहती हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो कुछ मेरा गोला सही नहीं बनना, आप लोग सही बनाना। ठीक है, यहाँ पे सही बनाओ। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। कहाँ रिवॉल्व होंगे, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व होते हैं।
और इनकी जो सेल की संख्या होती है कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 ही हो, अभी बताएंगे किस तरीके से है। अब ये रिवॉल्व होते हैं, इनको क्या क्या कहेंगे बेटा बोलो, इनको क्या कहेंगे बेटा बोलो। अगर हम बेटा इनको के एल एम या एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको जब कहोगे तो इनको बोलेंगे सेल, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, 1 2 3, तो इनको बोलते हैं क्या बेटा, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, या क्या बोलेंगे बेटा, एनर्जी लेवल। तो आप समझ रहे हो कि पहले बात तो ये है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा। कहाँ पे रिवॉल्व करेंगे बताओ, सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेल को सेल कब कहेंगे, जब आप सेल को रिप्रेजेंट किससे करोगे बेटा, KLMN, ठीक है। तो अगर सेल को 1 2 3, ठीक है, से रिप्रेजेंट करोगे तो किसको, तो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्बिट बोलेंगे, एनर्जी लेवल बोलेंगे। 20 सात समझ में आएंगे अच्छे से, बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोग जो है ये दोबारा स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसा ही, ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ बेटा, दोबारा स्ट्रक्चर बनाना उसमें लिखना है चीजें, ठीक है। ये मैं दोबारा मिटाने जा रहा हूँ। देखो बेटा, यहां देखो, देखो ये जो होता है, जो सबसे पहला सेल होता है बेटा KL और M। ऐसे ही बेटा क्या होता है, मैं आधा बना रहा हूँ, ये पूरा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि सर आधा ही होगा सर, ऐसा कुछ नहीं होता। N ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होंगे, ठीक, कितने होंगे बेटा, इनफाइनाइट सेल, नंबर ऑफ सेल होते हैं। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, मतलब अनंत होंगे, कोई जरूरी नहीं कि KLMNOPQRST। अब तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि ABCD खत्म होंगे तब क्या करेंगे बेटा, तब A1 B1 C1 कुछ भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप इन्हीं वर्ड से रिप्रेजेंट करो। लेकिन ये बात याद रखना कि एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, सेल होते हैं। और जो सबसे पास वाली सेल होती है बेटा, जो न्यूक्लियस से सबसे फर्स्ट वाली सेल होती है 1 नंबर वाली, वो होती है लोवेस्ट एनर्जी लेवल। क्या होती है बेटा, लोवेस्ट एनर्जी, यानी कि जो जैसे तुम लोग बेटा सीढ़ियां चढ़ते हो ना, तो जो सबसे पहली पायदान होती है वो सबसे कम एनर्जी वाली होती है। और जैसे जैसे क्या हो जाओगे बेटा, सबसे हायर जाओगे, जैसे यहाँ पे सबसे हायर क्या है बेटा, इनफाइनाइट को छोड़ दो, N है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, बात समझ आ रही बेटा, बोलो। तो अब एक चीज समझ लो कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि जो सबसे पहली सेल होती है वो क्या होती है, वो सबसे क्या होती है बेटा बोलो, लोवेस्ट एनर्जी लेवल होती है। पहले तो समझ लो कि एटम में कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं, एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है ना। और एटम में इनफाइनाइट नंबर वाले सेल होते हैं, जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली सेल होती है वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली सेल होती है, यानी कि जो उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है, ये बात समझ रहे हो बेटा, सबसे कम। और जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में अच्छे से, बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ गई। तो ये लिख लिया होगा आपने, तो ये लिख लो चाहे तो। लिखोगे बेटा इसमें एटम में क्या लिखोगे, द नियरेस्ट सेल, the nearest cell to the nucleus, the nearest cell to the nucleus is known as क्या बेटा बोलो,
लोवेस्ट एनर्जी लेवल, लोवेस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो the nearest cell to the nucleus is known as क्या, lowest energy level, and forest, for मतलब दूर, forest cell is known as, forest cell to the nucleus, forest cell to the nucleus is known as क्या बेटा, बोलो, हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, बात समझ आ गई, बोलो बेटा। तो जैसे तुमसे बात करें कि ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो बेटा 1 2 3, मान लो इसमें 3 सेल है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सी होगी बेटा, बोलो, ये होगी लोवेस्ट। लोवेस्ट तो आप लोग जान ही गए हो, पहली वाली सेल लोवेस्ट होती है, और सबसे आखिरी वाली क्या होगी, तो इसमें 3 सेल बने तो सबसे आखिरी वाली क्या होगी, हायर। ठीक है, बात समझ लो। जैसे यहाँ पे है एटम 1 2 3 4 5, तो यहाँ लोवेस्ट वाली ये वाली होगी, बोलो, और हाईएस्ट कौन सी होगी, ये वाली। बात समझ लो। तो जितने नंबर ऑफ सेल बनते जाएंगे तो सबसे जो दूर वाला होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, इतना लिखो। अभी एटम के बारे में बेटा सब सीख रहे हैं हम। ओके, ये लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, सी पॉइंट, ए बी और ये सी पॉइंट है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम lower energy level to higher energy level, it is absorb energy in the form of electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बेटा, देखो क्या होगा कि अगर कोई सेल है बेटा, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस से पहले सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक है बेटा। तो अगर कोई, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है बेटा, ठीक है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, और अगर कोई, या मान लो कि इलेक्ट्रॉन कोई यहाँ पे है बेटा, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, बोलो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है इस वाले सेल में, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको एच न्यू बोलते हैं, जो सनलाइट में होता है। ठीक है, ये इस पे बहुत डिटेलिंग जो है स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, परेशान मत होना, पूरा अच्छे से मैं इसको बताऊंगा किस तरीके से एच न्यू होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। इतना समझ लो अभी कि जब इलेक्ट्रॉन बेटा हायर एनर्जी से लोअर, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तभी ये कहाँ पहुंच पाएगा बेटा, यहाँ पहुंच पाएगा। ओके, और दूसरा पॉइंट ये सी वाला हो गया। डी वाला पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा बेटा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में क्या करेगा, जंप करेगा, तो भी क्या करता है ये, बोलो, एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हायर से लोअर में जब आएगा, ये क्या होता बेटा, लोअर से जब हायर में जाता तब क्या एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जैसे तुम सोचो बेटा, जब स्टेज से यानी जीने पे चढ़ते हो तो क्या होता है, आपको एनर्जी चाहिए होती, बात समझ रहे हो।
अब ऐसे तो ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन जो है ह्यूमन बीइंग वाली बात ही छोड़ो, कोई जैसे बॉडी है, अगर आप उसको ऊपर ले जाओगे तो उसकी एनर्जी स्टोर हो गई, अब नीचे आएगी तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करेगा। जैसे तुम पहाड़ी से जो है बेटा फुटबॉल फेंको, तो अब तुम पहाड़ी पर लेके जाओगे तो एनर्जी उसमें स्टोर होगी कि नहीं होगी। अब आते आते वो जब फेंक दोगे तो आते आते वो एनर्जी इमिट कर देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो। तो डी वाला पॉइंट क्या होगा, देखो डी वाला पॉइंट ये है बेटा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी level, it can emit energy in the form of electromagnetic radiation, EMR लिख देना, ठीक है, in the form of electromagnetic radiation, ठीक है, बात समझ गए, बोलो। When electron jump from higher energy level to lower energy level, it can emit energy in the form of electromagnetic radiation, ठीक है। तो मान लो ये न्यूक्लियस है बेटा, तो न्यूक्लियस के ऊपर जैसे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कोई बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये क्या करेगा बेटा, बोलो। ये अगर यहाँ आना चाहता है इस सेल में, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, H न्यू। तो ये डायग्राम बना लो बेटा, ठीक है ना। जितने में डायग्राम बनाओ तो सब पे आप लोग डायग्राम, ये नहीं कि आप सर ने बना दिया तो तुम ना बनाओ, ठीक है। सब एक चीज जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा हर एक चीज लिखोगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कल सीखेंगे। थोड़ा आज काम है मुझे, ओके बेटा, थैंक यू।